हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये इवनिंग का टाइम है, तो क्या करें। आई एम जस्ट वॉकिंग। तो मैं बस घूमती हूँ अभी आराम से। तो इस समय में घूमने में बहुत मज़ा आता है। आई एम वेरी इंजॉइंग इन द वॉकिंग एंड स्लीपिंग। तो घूमते रहो, क्योंकि है ना एक्सरसाइज करने से भी है ना ठीक ही रहता है, आपको हेल्थ में भी अच्छा मिलेगा। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। व्हाट शुड आई डू। हेयर इज़ द डीपली हॉट। तो भी थोड़ी गर्मी भी फील हो रही है मुझे। तो अब क्या किया जाए, व्हाट शुड आई डू, आई डोंट नो। तो मेरे है ना बाल भी गंदे, कितने ऑयली भी लग रहे हैं, डैंड्रफ भी है। तो आज तो मंडे था, अच्छा दिन था, बट मुझे मन नहीं करा कि मैं शैम्पू करूं। तो मैं आई एम थिंकिंग दैट टुमारो कल मैं ना शैम्पू भी करूंगी अच्छे से। एंड टुडे इज़ मंडे, बट क्या फ़र्क पड़ता है, ट्यूसडे को भी आप कर सकते हैं। मैं तो करूँगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं करूँगी। तो अब जाती हूँ, तो करूँगी। अब मेरा पढ़ने का भी टाइम होने वाला है। पढ़ने में कुछ ख़ास नहीं, मैं बस इंग्लिश पढ़ लेती हूँ बिकॉज ऑफ माय इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए है ना, फॉर द इम्प्रूवमेंट आई रीड सम बुक्स एंड सम geography, some current affairs I also read. तो अब देखो गाइज, यहाँ पे आ, कितना अभी सूरज है ना, 6 बजे या 5 बजे ढलेगी। तो क्या करूँ। देखो मेरा भाई जा रहा है नीचे। अब वो नीचे ही जाएगा, तो कोई नहीं। तो गाइज मेरी बहन भी आ गई है। देखो अब उसको भी मजा आने लगा है मेरे साथ ब्लॉगिंग में। भाई शी इज कवरिंग द फेस। अरे ये मम्मी का ये कपड़ा लेने आई है, अब बोल रही है मुझे मत दिखाना। बाय, मैं तो दिखाऊंगी बिकॉज धूप में बहुत अच्छे लगते हैं। वी आर गुड। ये नहीं दिखा रही यार, दिखाओ। गुड, बैड, बैड गर्ल। नो, यू आर सो ब्यूटीफुल। दिखाओ। चलो, नहीं दिखा रही है, अपना चेहरा दिखा। अब बोल रही है शी इज स्पीकिंग, आई डोंट वांट द फेस इन द कैमरा। अरे क्यों नहीं, जब मैं दिखा सकती हूँ तुम क्यों नहीं दिखा सकती। दिखाओ। मेरे को शर्म नहीं। अच्छा, क्योंकि इवनिंग में है ना, तो बोल रही है क्या शी इज शाई इन नेचर, बट क्या करें। ब्लॉग में शाई नहीं बनना रहता है। यू आर सो कॉन्फिडेंट इन द ब्लॉगिंग एंड अब वो नीचे जा रही है, अभी भी मुंह ढकी हुई है। तो देखो अभी नीचे जा रही है मुंह ढक के, अब फिर दिखा रही है। अब बाय बोल रही है। तो गाइज मैं बताएं कहाँ पे खड़ी हुई हूँ। यू नो व्हाट, आई एम स्टैंडिंग ऑन द मैंगो ट्री। आई एम स्टैंडिंग नियर द मैंगो ट्री। तो ये मेरे घर के पास का है ना मैंगो ट्री है। डिड यू लाइक इट। एंड मैं कैसी लग रही दिखने में। अच्छा, मेरी बहन माई सिस्टर इज़ सेइंग यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो क्या करें, मुझे है ना हरे भरे जगह में भी है ना घूमना बहुत पसंद है। डैट्स आई एम स्टेइंग हेयर। तो अब बैठ गई हूँ। तो अब देखो मेरी बहन भी है जो उस समय फेस कवर कर रही थी, और नाउ अगेन शी इज़ कवरिंग द फेस, बट वाई। तो अब कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो अब चलते हैं नाउ। अब देखो, अब बाइक पे भी खड़ी हूँ। बाइक है ना मेरा भाई का है, जो कि जाता है सामान लेने। तो अभी क्या करें, अब जाती हूँ घर में बिकॉज ऑफ मम्मा इज़ गोइंग टू द मार्केट एंड आई एम अलोन इन द रूम, मी एंड माई सिस्टर एंड दे आर अलोन इन द रूम, दैट्स वाई आई एम इनसाइड इन द रूम। तो अब आई मेरी बहन भी आ गई है। तो आपका क्या कहना है,
तो मेरी क्यूट से बहन के लिए तो लाइक कर सकते हो। मेरी गाइज आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब चलो भाई को अब क्या करना है, आटा यहाँ पे रखा हुआ है, गेहूँ गेहूँ सॉरी, इट्स अ गेहूँ। तो अब मैं भाई को आई टोल्ड टू माई ब्रदर गो टू द आटा चक्की एंड नीड द गेहूँ। मैंने तो अपने भाई आई टोल्ड टू द ब्रदर कि आटा का ये सॉरी गेहूँ रखा हुआ है, आप पिसवाने जाओ। बट ही टोल्ड मी डैट अभी बहुत टाइम है, तो थोड़ा देर के बाद हो जाएगा आटा पिसवाने। तो यहाँ पे तो गेहूँ रखा ही हुआ है। अरे क्या करें उस ही इज़ वेरी लेज़ी, वो बहुत लेज़ी है। पता नहीं उसको 5 नहीं जा रहा है। अब टीवी देखने में बिजी, ही इज़ बिजी इन द टीवी किसी को अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता देखना, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द ब्लॉगिंग। तो अब भाई अभी जाता है इसको, तो अब उसके बाद ब्लॉगिंग बनाते हैं। क्या मेरी बहन भी मेरे साथ है, शी इज़ विद मी। ओके तो गाइज मैं किचन में आ गई हूँ एंड इवनिंग का टाइम है, ऑब्वियसली बात है हमें भूख तो लगेगी ही ना। तो बोलते बोलते भी मैं थक जाती हूँ। तो मेरी बहन शी प्लान्ड मी डैट मूंग का दाल, ये है ना मूंग का दाल। वी आर ईटिंग। चलो रूम में चलते हैं अभी। दिस इज अभी तो खैरियत है कि जो मेरा भाई है ना वो अभी टीवी देख रहा है, शाम को जाएंगे तो समझा। एंड शी टेल्स मी डैट कि इन व्हेन वी गो टू इन द इवनिंग एंड he gave the samosa, he bring the samosa, sorry but I'm not in good in English, but बोल देती हूँ, क्या करूँ, because English is so important। तो अब मैं आई एंड माई सिस्टर ईटिंग मूंग का दाल। गाइज मम्मा मार्केट गई हुई थी, तो वो लाई हुई है जो वैशाली का ब्रेड है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और भाई को बोली थी कि गेहूँ रख के आने के लिए, बट वो अभी तक गया नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। बोल रहा है कि मैं तो नहीं जाऊँगा, बट मेरे घर में तो आटा बिल्कुल नहीं है, तो कुछ नहीं है, बस फाड़ के तो दे ही देगा। तो अब मैं वट शुड आई डू, तो फर्स्ट मुझे क्या मतलब है, फर्स्ट आई ईट द वैशाली केक एंड नाउ आई एम ब्रोकिंग द दिस रैपर्स एंड आई एम ईटिंग द वैशाली केक्स। तो अब एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहन को देती हूँ, आई टेक इट और इसको फाड़ो। देखो अब मेरी बहन भी है, अब ये फाड़ रही है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो मेरी बहन ये क्या बोलते हैं फाड़ रही है। देखो ना, ये है ना ओल्ड वुमेन की तरह बनी रहती है, बट शी इज़ यंग। बट देखो कैसे ओल्ड वुमेन की तरह रहती है। देखो अब दे रही है सबको, 1 बाय 1 दो। तो देखो अब मेरी बहन है ना, मुझे शी इज़ गिविंग द केक, अब सबको दे रही है 1 बाय 1। ऐ मच्छरदानी से बाहर खाओ। आप लोग भी फ्रूट केक खाओ, अच्छा लगेगा। रख दे उन्हें कर रख दे फ्रिज में ना नहीं रखते, मज़ा आ गया। तो अब मैं खाती हूँ इसे। गाइस ये नाइट तो हो ही गया है, तो नाइट में डिनर में क्या खाएंगे, तो इन नाइट मम्मा मेक द चावल दाल एंड भुजिया, जो होते हैं ना चावल दाल और भुजिया, वैसे नाइट को ही हम लोग खाते हैं। तो क्योंकि है ना ये अगर आप बीमार भी हो ना, तो ये खाने में भी अच्छा लगेगा। तो दाल भात भुजिया जो रहता है ना, थोड़ा लाइट फूड रहता है, इसलिए खाने में भी अच्छा लगेगा। एंड दाल से तो आप जानते ही प्रोटीन मिलता है, तो इसलिए मम्मा सोच रही थी कि अब क्यों ना ये बना लिया जाए। तो अब मैं आई एम गोइंग टू द किचन। अब किचन में मैं ऑलमोस्ट आ ही गई।
तो अब दिखाती हूँ मैं आपको। तो अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दाल बनी गया। एंड धनिया दीदी मेरी बहन है ना, वो कर रही है। सॉरी, भुजिया में बनेगा मूली और बैगन का। तो ये थोड़ा है ना पौष्टिक रहता है, जिससे प्रोटीन मिलती है। तो प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो ये तो अच्छा रहता है ना। जो जो बीमारी पेशेंट है, जो जिसे दवा ले रहे हैं, बिकॉज आई ऑल्सो टेक द मेडिसिन एंड मम्मा इज ऑल्सो टेक द मेडिसिन, तो अब दाल भात भुजिया खा लेते हैं आराम से।